बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स अबाउट सोशल लिंग्विस्टिक्स कोड एंड बाईलिंगुअलिज्म। इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कोड इन सोशल लिंग्विस्टिक्स, मल्टीलिंगुअलिज्म, टाइप्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म, बाईलिंगुअलिज्म, टाइप्स ऑफ बाईलिंगुअलिज्म। सो टाइम को वेस्ट किए बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। What is code? In social linguistics, a language may be referred to as a code. A code is a neutral term that can be used to denote a language or a variety of languages. कोड का सिंपल मतलब ये है सोशल लिंग्विस्टिक्स में, कोड जो है लैंग्वेज को कहा जाता है। उर्दू एक कोड है, हिंदी एक कोड है, इंग्लिश एक कोड है। मींस ये सारे एक लैंग्वेजेस हैं, तो इनको हम सोशल लिंग्विस्टिक्स में कोड कहते हैं। According to Ronald Waldeck in 1986, a code is a system for communication between two or more parties used on any occasion. So, the same वो भी यही बात कर रहा है कि a code means a language is a system जिसको हम यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। Code is equal to language। इसी तरह जो स्टॉकवेल वो ये कहता है कोड के बारे में, अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म दैट इज़ यूज्ड बाय पीपल टू स्पीक और कम्युनिकेट इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज और डायलेक्ट, रजिस्टर, एक्सेंट और स्टाइल ऑन डिफरेंट ओकेजन्स एंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। लैंग्वेज को हम डिफरेंट ओकेजन्स में डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स लैंग्वेज से मुराद कोड। कोड को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट ओकेजन्स में यूज़ करते हैं। एंड द सेम, जैसे मैंने बताया था, उर्दू एक कोड है, इंग्लिश एक कोड है, हिंदी एक कोड है। उर्दू कोड किस मुल्क का है? पाकिस्तान का है। हिंदी कोड किस मुल्क का है? इंडिया का है। द सेम इंग्लिश जो कोड है वो किस मुल्क का? यूके, यूएसए, कनाडा, इन सब का कोड जो है इंग्लिश ही है। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में। Multilingualism is the ability of an individual speaker or a community of speakers to communicate effectively in 3 or more languages. ऐसी कम्युनिटी या एक ऐसा शख्स जो 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस को जानता हो, बोल सकता हो, उसको हम मल्टीलैंग्वेलिज्म कहते हैं या उसको हम मल्टीलैंग्वेल कहेंगे। अब इन कंट्रास्ट विद मोनोलैंग्वेलिज्म, मोनोलैंग्वेलिज्म से मुराद जो सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता हो उसको हम मोनोलैंग्वेल कहते हैं या मोनोलैंग्वेलिज्म। अ पर्सन हु कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस इज़ नोन एज अ पॉलीग्लॉट और मल्टीलैंग्वेल। वही बात आ गई कि एक शख्स अगर दो या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस या एक कम्युनिटी अगर 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानता हो या जानती हो तो उसको हम पॉलीग्लॉट और मल्टीलैंग्वेल कहेंगे। The use of more than one language or competence in more than one language, ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। सेम वही बात कर रहा है कि कोई भी कम्युनिटी हो या कोई भी शख्स हो जो 2 या 2 से ज़्यादा लैंग्वेजेस जानता हो, उसमें बात कर सकता हो, तो उसको हम मल्टीलैंग्वेल कहेंगे या मल्टीलैंग्वेलिज्म। Multilingualism can also occur as a result of a political union among different groups. For example, स्विट्ज़रलैंड इनकॉर्पोरेट। स्विट्ज़रलैंड में क्या होता है, वहाँ पे जर्मन भी है, इटालियन भी है, रोमन भी है, फ्रेंच भी है। ये सारी पॉपुलेशन वहाँ पे मौजूद है। किस वजह से? पॉलिटिकल यूनियन की वजह से। तो ये भी मल्टीलैंग्वेलिज्म में आता है। इसी तरह बेल्जियम यूनाइट्स फ्रेंच एंड फ्लेमिश स्पीकर्स। कनाडा हैज़ इंग्लिश एंड फ्रेंच चार्टर ग्रुप्स। कनाडा में जैसे 2 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, इंग्लिश भी बोली जाती हैं, फ्रेंच भी बोली जाती हैं। सो दिस ऑल अबाउट मल्टीलैंग्वेलिज्म। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मल्टीलैंग्वेलिज्म। कंपाउंड मल्टीलैंग्वेल, दीज स्पीकर्स आर फ्लुएंट इन बोथ और इन ऑल लैंग्वेजेस इन विच ही या शी स्पीक्स। ये वो लोग होते हैं जो तमाम लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट होते हैं जो वो बोलते हों। सो दैट्स कॉल्ड, दोज पीपल आर कॉल्ड कंपाउंड मल्टीलैंग्वेल। उसके बाद दूसरा टाइप है कोऑर्डिनेट मल्टीलैंग्वेल। यूजुअली द फर्स्ट लैंग्वेज और मदर टंग इज़ मोर डोमिनेंट दैन द अदर एंड द फर्स्ट लैंग्वेज में बी यूज्ड टू थिंक थ्रू द सेकंड लैंग्वेज। इससे मुराद ये है कि जो पहली लैंग्वेज होती है, जो इसकी अपनी मदर टंग होती है, जो वो घर में बोलता है, सपोज़ कोई उर्दू बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई पश्तो बोलता है, सिंधी बोलता है, तो ये लैंग्वेज में वो तो ऑब्वियसली एक्सपर्ट होगा क्योंकि वो उसकी मदर टंग है। लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज है वो सिर्फ मीन्स टूटी फूटी जानता हो,
मतलब कुछ समझ आती हो कुछ ना आती हो, या कुछ समझ आता हो या ना आता हो, तो ये जो हैं कोऑर्डिनेट, इनको हम कोऑर्डिनेट मल्टीलैंग्वेज कहेंगे। फिर उसके बाद तीसरा टाइप है रिसेप्टिव मल्टीलैंग्वेज, आर दोज हु कैन अंडरस्टैंड अ सेकेंड लैंग्वेज बट डोंट स्पीक इट। अब ये सिंपल सी बात है कि एक ऐसा शख्स जो दूसरी लैंग्वेज तो जानता हो लेकिन उसके अंदर वो एबिलिटी नहीं हो कि वो उस लैंग्वेज को बोल सके, उस लैंग्वेज को किसी तरह पोर्ट्रे करे, मींस किसी तरह बोल सके। इसी तरह इंग्लिश है, बहुत से लोगों को समझ तो आती है लेकिन बोल नहीं पाते। पंजाबी बहुत से लोगों को तो समझ आती है लेकिन बोल नहीं पाते। इसी तरह कुछ और ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो ये कहें कि हमें पश्तो तो समझ आती है लेकिन वो बोल नहीं पाते। सो दोज पीपल आर कॉल्ड रिसेप्टिव मल्टीलैंग्वेज। उसके बाद अगले टाइप्स जो हैं हमारे पास वो हैं, टाइप्स नहीं मतलब मल्टीलैंग्वेलिज्म के दूसरी जो पार्ट है, दैट्स बाईलैंग्वेलिज्म। Bilingualism, the ability of an individual or the members of a community to use two languages effectively. बाई का मतलब ही है टू, मल्टी का मतलब है ज़्यादा। बाई से मुराद एक ऐसे कम्युनिटी या एक ऐसा शख्स जो दो लैंग्वेजेस जानता हो और उसको इफ़ेक्टिवली जो है मीन्स बोल पाता हो, दैट्स कॉल्ड बाईलैंग्वेलिज्म। Ability to speak two languages, it may be acquired early by children in regions where most adults speak two languages. अब यहाँ से ज़रूरी नहीं है कि बाईलैंग्वेलिज्म में जो दूसरी लैंग्वेज है वो हम किसी जो है इंस्टीट्यूट से सीखें। बाईलैंग्वेलिज्म में ये भी होता है कि जो चिल्ड्रन होते हैं जो जिस एरिया में रहते हैं, अगर वहाँ पे दो लैंग्वेजेस बोले जाते हो तो वो ओबियसली वो दूसरी लैंग्वेज भी एक्वायर कर सकते हैं। Children may also become bilingual by learning same languages in two different social settings. For example, British children in British India learned an Indian language. अब ये एग्जांपल देते हैं 1947 से पहले की, 1945 से पहले की या 1947 से पहले की, जब ये इंडिया और पाकिस्तान नहीं थे, तब जब वहाँ पे इंडियन नर्सिस थी जो वो ब्रिटिश बच्चे उनके पास जाते थे या जब वो बीमार होते थे तो जब हॉस्पिटल में होते तो ऑब्वियसली नर्स ही केयर करती है। तो ये जो बच्चे होते थे ये दूसरी लैंग्वेज सीख लेते थे, मींस जो हिंदी लैंग्वेज थी वो सीख लेते थे। क्यों? क्योंकि वही बात आ जाती है कि जिधर आप रहते हो, सपोज़ कोई बच्चा है तो वो दूसरी लैंग्वेज एक्वायर करेगा। इसी तरह ये बच्चा जो है, ये जो बच्चे होते हैं, ये जब हॉस्पिटल में थे, जब नर्सेज उनकी केयर करती थी तो इन्होंने वो दूसरी लैंग्वेज एक्वायर की, जो हिंदी लैंग्वेज थी वो एक्वायर की, मींस उन्होंने सीखी वो लैंग्वेज। अ सेकेंड लैंग्वेज कैन आल्सो बी एक्वायर्ड इन स्कूल टू। स्कूल में भी आप सीख सकते हो दूसरी लैंग्वेज। सपोज़ आपको जो आपकी अपनी लैंग्वेज है दैट्स इंग्लिश, अब आप स्कूल जाते हो या कॉलेज जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो और वहाँ पे आप फ्रेंच सीख लेते हो, तो ये क्या है, ये आपकी अब आप बाईलैंग्वेज बन गए हो। दैट्स आल्सो कॉल्ड बाईलैंग्वेलिज्म। अब ये इसके एग्जांपल्स हैं, द कैनेडियन सोसाइटी विच एक्नॉलेज एंड यूजेस फ्रेंच एंड इंग्लिश। कनाडा में क्या होता है कि वहाँ पे फ्रेंच और इंग्लिश दोनों बोली जाती है, और मींस अमूमन लोग आपको मिलेंगे जो दोनों लैंग्वेजेस, 99% लोग ऐसे हैं वहाँ पे जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। सो दे आर बाईलैंग्वेल कम्युनिटी, बाईलैंग्वेल कंट्री। नाइजेरिया भी है इसी तरह है, इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ बाईलैंग्वेल सोसाइटी। फिर टाइप्स ऑफ बाईलैंग्वेलिज्म, सबसे पहला टाइप हमारे पास आता है वो है कोऑर्डिनेट बाईलैंग्वेलिज्म। कोऑर्डिनेट बाईलैंग्वेलिज्म occurs when an individual has or possesses the ability to use or speak the two languages proficiently. Such an individual is a coordinate bilingual. मिसाल इसकी ये है कि आपको दो लैंग्वेजेस आते हो और उन दोनों को अच्छी तरह लिखना, बोलना, समझना आप जानते हो, दैट पर्सन इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट बाईलिंगुअल या कोऑर्डिनेट बाईलैंग्वेलिज्म। प्रोफिशेंसी का मतलब है या प्रोफिशेंटली का मतलब है माहिर, एडेप्ट, द पर्सन हु इज़ कॉम्पिटेंट। सबऑर्डिनेट बाईलिंगुअलिज्म, एन इंडिविजुअल इज़ अ सबऑर्डिनेट बाईलिंगुअल when they are proficient in one of the two language. This language in which they are proficient is usually the mother tongue. Then they can speak the other language but not with great proficiency as the other language. Again two languages की बात कर रहे हैं। सपोज सिंधी आपकी जो है मदर टंग,
तो उसको तो आप सही से बोल सकते हो क्योंकि दैट्स योर मदर टंग। लेकिन अंग्रेज़ी आपने सीखी तो है, अंग्रेज़ी आपने सीखी या सीख ली है। अब अंग्रेज़ी तो आपने सीख ली, लेकिन उस प्रोफिशेंसी के साथ आप नहीं बोल सकते जितनी काबिलियत, जितनी प्रोफिशेंसी के साथ आप अपनी मदर टंग यूज़ करते हो या बोलते हो। दैट कम्स इन सबऑर्डिनेट बायलैंग्वेज या सबऑर्डिनेट बायलैंग्वेलिज्म। Incipient bilingualism. In incipient bilingualism is just able to use one of the two languages proficiently, and this is usually the mother tongue, but with a partial understanding of the other language. इससे मुराद यही है कि जो आपकी अपनी पहली लैंग्वेज है मदर टंग, उसमें तो आप ओबियसली प्रोफिशेंट होते हो। मींस वो आप एक एक्सप्रेसिव वे में एक अंदाज़ होता है आपका जिसमें आप बोल सकते हो। लेकिन जो दूसरी लैंग्वेज हैं उसको जो है आप पार्शियल अंडरस्टैंडिंग मींस थोड़ी बहुत आपको उसकी समझ आती है लेकिन बोल नहीं सकते। दैट इज़ कॉल्ड इंसिपिएंट बायलैंग्वेलिज्म। इसके अगले टाइप्स की बात करें तो जो हमारे पास फोर्थ टाइप है वो है simultaneous bilingualism, learning two languages at the same time or age. In fact, who are exposed to two languages from birth will become simultaneous bilingualism. वो बच्चे जो पैदा होने के बाद दो लैंग्वेजेस को फेस करते हैं। सपोज़ आपके मदर या आपके फादर मींस उन दोनों की डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो जो इनका बच्चा होगा वो जो है दोनों लैंग्वेजेस सीख लेगा, दोनों लैंग्वेजेस बोल पाएगा। इसी तरह फैमिली में दो लैंग्वेजेस बोली जाती हो तो वो बच्चा एक वक्त में दो ज़बानें सीखेगा। और फिर इसके बाद फिफ्थ टाइप हमारे पास है वो है रिसेप्टिव बायलैंग्वेलिज्म। व्हेन द स्पीकर इज़ एबल टू कम्प्रीहेंड टू लैंग्वेजेस बट डज नॉट गेट opportunities to use one language and ultimately finds it difficult to express oneself in that one language. इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, एक बच्चे को दो लैंग्वेजेस का सामना करना होता है। एक लैंग्वेज को ज़्यादा फोकस किया जाता है और दूसरे को थोड़ा कम। एक लैंग्वेज को प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है और दूसरे को जो दूसरा लैंग्वेज है उसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, उसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं किया जाता। तो उसमें वो अपने चार स्किल्स जो डेवलप कर लेता है उस लैंग्वेज में जो ये ज़्यादा बोलता हो या जो फैमिली में ज़्यादा बोली जाती हो, उसमें जो अपने स्किल्स जो चार स्किल्स है वो डेवलप कर लेता है। वो चार स्किल्स कौन से हैं? रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। अब जब रिसेप्टिव स्किल्स वो डेवलप कर लेता है, लेकिन जो प्रोडक्टिव स्किल्स है वो उसके कम डेवलप्ड हो जाते हैं। ये नहीं कि ख़त्म हो जाते हैं, मतलब जो प्रोडक्टिव स्किल्स होते हैं वो उसके कम डेवलप होते हैं। और लास्ट टाइप हमारे पास वो है सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल जो है बायलैंग्वेलिज्म, लर्निंग अ लैंग्वेज आफ्टर द पर्सन हैज़ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड वन फर्स्ट लैंग्वेज। दिस इज़ द सिचुएशन व्हेन एन एडल्ट लर्न्स अ लैंग्वेज बिकम्स अ बायलैंग्वेज। एग्जाम्पल अगर देखें, एक शख्स ने एक लैंग्वेज सीख ली, अब वो दूसरी लैंग्वेज सीखना चाहता है, तो ये उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम सिक्वेंशियल बायलैंग्वेज कहेंगे। जैसे उर्दू, हिंदी आपको तो आती हैं, लेकिन आपने इंग्लिश सीख ली, तो अब आप क्या हुए? अब आप सिक्वेंशियल बायलैंग्वेज हुए। उर्दू तो आपकी ओबियसली नेशनल लैंग्वेज है, वो तो आपको आती है। इसी तरह हिंदी आपकी अगर नेशनल लैंग्वेज है तो वो तो आपको ऑलरेडी आती है, लेकिन आपने इंग्लिश सीख ली, फ्रेंच सीख ली या कोई और लैंग्वेज सीख ली, तो आप क्या हुए? आप सिक्वेंशियल बायलिंगुअल हुए। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू हैव रियली liked it and if you have any query regarding this video, regarding this topic, you can freely ask in comment section. It will be my pleasure to reply. Thanks for watching. Do subscribe channel and press the bell icon to notify you for every new video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।